मार्केट रेगुलेटर सेबी चाहता है कि म्यूचुअल फंड्स की फीस कम होनी चाहिए, साथ ही इसमें और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी भी आनी चाहिए। सेबी ने इसके लिए कंसल्टेशन पेपर जारी किया है। इसमें म्यूचुअल फंड्स के टोटल एक्सपेंस रेशियो TER को कम करने का प्रस्ताव दिया गया, उसको रैशनलाइज करने का प्रस्ताव दिया गया। ये भी कहा गया है कि जो बाकी एक्सपेंसेस होते हैं जैसे कि GST वगैरह वगैरह, उन सबको आप TER में ही जोड़िए, और उसके अलावा एक जो परफॉर्मेंस फीस है उसको लेकर भी एक इंडिकेशन है कि एक पर्टिकुलर बेंचमार्क है, उसके ऊपर आप निकले तभी वो एप्लीकेबल हो। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मनी फ्रंट के CEO और को फाउंडर मोहित गांग है। मोहित म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को काफ़ी अच्छे से फॉलो करते हैं और काफ़ी अच्छी पकड़ है उनकी, और एक काफ़ी एक्सपर्ट एनालिसिस है। इनफैक्ट मुझे अगर कभी भी इस चीज़ को लेकर कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो मैं सीधा मोहित को फ़ोन लगाता हूँ। मोहित, गुड आफ्टरनून। तो हमने सोचा आपसे ही बात की जाए इस बारे में, और ज़रा समझा जाए कि ये सारी सिचुएशन, आपने एक पूरी की पूरी थ्रेड लिखी थी, तो उस थ्रेड को ज़रा समझाइए, ये पूरा मामला है क्या और इसके की पॉइंट्स क्या हैं। थैंक यू अनुज एंड एज ऑलवेज इट्स ऑलवेज अ प्लेजर आपसे बात करना। तो थैंक यू। देखिए अनुज, अब तक क्या हो रहा था कि जो म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो है वो एक निर्धारित स्लैब वाइज निर्धारित किया था सेबी ने, और अभी 2 साल पहले ही इसे एक नए स्लैब्स दिए गए थे कि जहां पर जिस स्कीम का जितना AUM है उसके हिसाब से आप एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर सकते हो, और ये स्कीम लेवल पर था। अभी सेबी क्या बोल रहा है कि इसको एक यूनिफॉर्मिटी देने के लिए, पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट करने के लिए, जितने भी दूसरे एक्सपेंसेस होते हैं, तो दूसरे खर्चे क्या होते हैं AMC के, सबसे बड़ा खर्चा है ब्रोकिंग और ट्रांजैक्शन कॉस्ट का। तो AMC जब स्टॉक्स खरीदता है, बेचता है, FNO करता है, या फिर डेट मार्केट में बॉन्ड्स खरीदता बेचता है, तो उन्हें कॉस्ट लगता है। वो कॉस्ट एक्सपेंस रेशियो के ऊपर चार्ज होता है और एक्सपेंस रेशियो के अंदर शामिल नहीं होता है। तो सबसे बड़ी बात सेबी बोल रहा है कि आप इन खर्चों को एक्सपेंस रेशियो के अंदर ले आइए। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, सेबी बोल रहा है कि जो GST लगता है, जो कि 18% GST अभी डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन जब पास ऑन होता है तो उस पर दिया जाता है, उसको भी आप एक्सपेंस रेशियो के अंदर शामिल कर लीजिए। तो ये जो 18% का खर्चा है इसे भी एक्सपेंस रेशियो के अंदर मिला लीजिए। तो ये हुई दूसरी बात। तीसरा, सेबी एक बहुत बड़े कदम में ये बोल रहा है कि जो B30 यानी बियॉन्ड 30 शहर थे, टॉप 30 के अलावा जो अगले 30 शहर होते हैं, यहां पर से अगर बिजनेस आता है म्यूचुअल फंड का, तो सेबी यहां पर डिस्ट्रीब्यूटर्स को 30 पैसे का एक्स्ट्रा कमीशन दे रहा था, या अलाउड था वो देना। तो सेबी अब बोल रहा है कि ये जो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए जो पैसा दिया जा रहा था इसको भी बंद कर दीजिए। इसमें काफी जगह सेबी की कंसल्टेशन रिपोर्ट में ये बताया गया है कि काफी जगह कुछ गलत तरीके से इस कमीशन को यूज किया जा रहा था डिस्ट्रीब्यूटरों के द्वारा। तो इसको बंद कर कर इसकी एक लिमिट निर्धारित कर दी गई है कि ये 1% इन्वेस्टमेंट वैल्यू का नए इन्वेस्टर, नए पैन पर ही दिया जाएगा, और मैक्सिमम लिमिट 2,000 रुपए होगी इसकी। तो ये काफी सारे चेंजेस किए गए हैं। और सबसे बड़ा चेंज इसमें अनुज ये है कि जो कमीशन स्ट्रक्चर होता था वो स्कीम लेवल से हटकर अब AMC लेवल पर आ जाएगा और कैटेगरी लेवल पर आ जाएगा। यानी अगर आप एक AMC है जहां पर आपके पास में 1.5 लाख करोड़ इक्विटी है, तो सारे इक्विटी फंड्स का जो स्ट्रक्चर होगा वो यूनिफॉर्म हो जाएगा। अब ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आपने एक नया NFO निकाला जिसका AUM सिर्फ 1,000 करोड़ है या 2,000 करोड़ है, तो उस पर आप 2.5% एक्सपेंस रेशियो या 2.25% जो पहले था वो चार्ज कर सकते हैं। वैसा नहीं होगा। एक यूनिफॉर्म एक्सपेंस रेशियो AMC के इक्विटी स्कीम्स पर आ जाएगा, और एक यूनिफॉर्म एक्सपेंस ओके। रेशियो नॉन इक्विटी स्कीम्स पर आ जाएगा। तो ये बहुत बड़े कदम बिल्कुल। सेबी अपने प्रस्ताव में लिख रहा है। हालांकि ये कंसल्टेशन पेपर है, हाँ। बट स्टिल काफी चांस है कि ये एक पूरी तरह से सूरत लेंगे। ओके।